पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। आज मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी। हम ट्रेडिंग नहीं करते, ना ही टेक्निकल स्टडीज़ पर काम करते हैं, बल्कि हमारी कोशिश होती है कि लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स खरीदें। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स खरीदने का वक्त कौन सा सही होता है, ये कहना बहुत मुश्किल है कि स्टॉक मार्केट या शेयर्स किस हद तक नीचे जा सकते हैं। जाने को इतना नीचे जा सकते हैं कि ख़त्म हो जाएं, लेकिन ना जाना चाहें तो जहाँ पे आज के रेट हैं वहीं से हो सकता है दोबारा उससे नीचे जाएं ही ना। इसलिए आम इन्वेस्टर को शेयर उस वक्त ख़रीदना चाहिए जब उसको लग रहा हो कि ये शेयर इस रेट पर अच्छा है। और ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए एक दो दिन की तेज़ी या एक दो दिन की मंदी परेशानी का बायस नहीं बननी चाहिए। तो अगर हमने कोई शेयर 30 रुपये का ख़रीदा इस उम्मीद के साथ कि 1 से 2 साल में ये 40 से 50 तक जा सकता है, तो हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अगर वो शेयर 20 पर भी चला जाए, तब जब हमें अपनी वर्किंग पर भरोसा हो। हाँ, ये सोच ज़रूर आ सकती है कि काश 30 की बजाय 20 पे ख़रीदा होता, लेकिन आम इन्वेस्टर ये नहीं जानता कि कौन सा शेयर 30 के बाद फिर ऊपर ही जाएगा या 30 से 20 पर आएगा और फिर ऊपर जाएगा। अगर वो 30 से ही वापस 50 पे चला जाए तब हमें अफसोस होगा कि काश हमने 30 का ख़रीदा होता, 20 का इंतज़ार ना किया होता। हमारे पास इस वक्त भी 30% कैश है और हम तो ऐसी डिप में थोड़ी थोड़ी बाइंग ही कर रहे हैं लॉन्ग टर्म का सोच के। और लॉन्ग टर्म का सोचा है तो इस हालात की कोई टेंशन नहीं। लेकिन सवाल ये बनता है कि आज हुआ क्या। यूट्यूब पर बहुत से एनालिस्ट मिलते हैं जो जब मार्केट ऊपर जाती है तो कोई ना कोई अजीब सी वजह बता देते हैं, जब मार्केट नीचे आती है तो कोई ना कोई इसी तरह अजीब सी वजह बता देते हैं। ज़्यादातर को पता कुछ भी नहीं होता। मसलन आज के हालात में कह देंगे कि जी सियासी कशीदगी चल रही है। भाई वो तो 1 साल से ज़्यादा हो गया जब से चल रही है, तो आज ऐसा क्या हुआ? जी असम्बलियाँ टूटने वाली हैं, लेकिन ये खबर तो कल भी थी। कल भी मार्केट 500 पॉइंट्स गिरी। अगर खाली उसी का असर होता तो कल ही 1500 गिर जाती। और वैसे भी इस बात का तो पहले से पता था, ये कोई ऐसी बात तो नहीं थी जिसकी उम्मीद ना हो। इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है? कुछ लोग बन्नू वाले जो टेररिस्ट वाक़या है उसको भी वजह बना रहे हैं कि मुल्क के सिक्योरिटी हालात फिर ख़राब हो रहे हैं। इसका कुछ असर हो सकता है, लेकिन ये मसला पीर को भी था। पिछले हफ्ते भी इस किस्म की कार्रवाइयाँ चल रही थी, लेकिन आज इसका असर क्यों लिया मार्केट ने? और तीसरी चीज़ मुल्क की माशी सूरत हाल, लेकिन वो भी काफ़ी अरसे से ख़राब चल रही है। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ? हमारा अंदाज़ा गलत हो सकता है, लेकिन मार्केट में अक्सर पैनिक क्रिएट किया जाता है ताकि आम लोग नुकसान में अपने शेयर्स बेचें और फिर बड़े प्लेयर्स उनको नीचे ख़रीदें और फिर बेचें ऊपर। आज भी नीचे कुछ बाइंग आई, कुछ बैंक्स भी बाय कर रहे हैं। बैंक्स हुकूमत के कहने पे करते हैं, लेकिन यकीनन ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ बैंक्स ने बाइंग की। अगर आपको फिपी डाटा में ये नज़र आ रहा हो कि किसी ने नेट में सेलिंग भी की है, तो ये लोग अक्सर सुबह सुबह आके बेच देते हैं सारा माल, और फिर जब मार्केट में डिप आती है तो उसी को ख़रीद लेते हैं। तो नेट में पता ही नहीं चलता कि इन्होंने किस वक्त माल कितना बेचा या किस वक्त ख़रीदा। तो ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये डिप यहीं तक रहेगी या और नीचे जाएगी? ये सिर्फ बड़े प्लेयर्स जानते हैं या अल्लाह जानता है कि बड़े प्लेयर्स की हवस कितनी ज़्यादा है। हो सकता है वो 2-3 दिन तक ऐसी डिप नीचे की जारी रखें और मार्केट 35,000 तक पहुंच जाए, और ये भी हो सकता है कि कल यहीं से 29,500 से ही रिवर्सल आ जाए। तो रोज़ रोज़ का सोचकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता। अब बात यह है कि अगर आपके पास अभी भी कैश मौजूद है तो ये फैसला आपने करना है कि आपने कल माल ख़रीदना है या आपने ये सोचना है कि अभी और डिप ज़्यादा आएगी, 3-4 दिन की डिप चलती रहेगी फिर ख़रीदेंगे। क्योंकि ये भी हो सकता है कि कल भी इसी तरह की डिप है, आप डिप का इंतज़ार करें, लेकिन आप इतने पैनिक होंगे, इतने डरे होंगे कि आप उस डिप में भी ख़रीद नहीं सकेंगे। और ये भी हो सकता है कल मार्केट में 500-600 पॉइंट्स पॉजिटिव हो जाएँ। ऐसी उम्मीद लग नहीं रही, लेकिन हो सकता है। और फिर आपको लगे भाई हमने तो नीचे ख़रीद लेना चाहिए था, अब तो मार्केट ऊपर आ गई है। फिर आप ऊपर जाता हुआ देख के मार्केट को उस वक्त ख़रीदेंगे और उस वक्त फिर हो सकता है मार्केट डिप ले जाए। कहने का मकसद ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हम तो बता दिया कि हम तो डिप में थोड़ा थोड़ा बाइंग करते हैं। अगर हमारे पास 30% कैश है तो उस 30% का 5 से 10% हर डिप में हम बाय कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। और अगर आप ये सोचते हैं कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी, जब सबसे नीचे चली जाएगी तब आप ख़रीदेंगे, तो आप या मैं नहीं जानते कि मार्केट कितना नीचे जाएगी और कितना नीचे जा सकती है। अगर हम इसका कोरोना वाले लेवल 26,000 का इंतज़ार करें तो हो सकता है कभी भी ना जाए। और ये भी हो सकता है कि हम सारा माल कल लगा दें और वो कोरोना वाले 26,000 पे चली जाए।
लेकिन हम नहीं जान सकेंगे। इसलिए अगर हमने टारगेट करना है, हमने फैसला करना है कि किस लेवल पे हमने लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदना है और फिर परेशान नहीं होना। और अगर हमने अपने सारे माल से शेयर्स ख़रीद लिए और मार्केट की डिप ख़त्म ना हुई, तो फिर हम लॉन्ग टर्म का सोच के हम अच्छी उम्मीद रखेंगे। हम रोज़ रोज़ का परेशान नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पे तो हमने फैसला करना है ना कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। दोबारा कहेंगे कि आपने अपना फैसला खुद करना है कि क्या आपने इस वक्त अभी भी मार्केट से दूर रहना है और डिप का वेट करना है, या थोड़े थोड़े पैसों से बाइंग करनी है, या थोड़ी बाइंग और थोड़ी सेलिंग करनी है। जो भी है वो आपने करना है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये रेट्स अभी भी अच्छे हैं। इससे और नीचे जाएंगे। अगर किसी के पास उस वक्त और कैश होगा तो वहाँ पे भी लिए जा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम दो बातें बताते चलें जिसका एनालिसिस आपने खुद करना है। अब हुकूमत तो ये कहती है कि डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। बहुत से एनालिस्ट ये कहते हैं कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बहुत से दूसरे ममालिक के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, उनके यहाँ पे इंटरेस्ट्स हैं कि वो इसको डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे। असल में बात यह है कि जब अमेरिका ने जापान पर एटमी हमला किया था, उससे पहले यकीनन सारी दुनिया यही कहती होगी कि कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क पे एटमी हमला नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका ने किया। मतलब अगर कोई चीज़ कभी नहीं हुई तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कभी नहीं हो सकती। हम ये कहना चाहते हैं कि ये हो सकता है क्योंकि बड़े अरसे से जो मार्केट के प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा सेलिंग ही कर रहे हैं। शायद उनको कोई ऐसी बात अंदर से पता हो जो हमें नहीं पता। शायद खुदा ना खास्ता मुल्क सच में डिफ़ॉल्ट कर जाए, और इसी वजह से उन्होंने आज भी पैनिक फैलाया और आगे भी फैलाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो सकता है या माशी हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, जैसे माशी इमरजेंसी की बातें चल रही हैं, कुछ लोग उसको रूमर कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हो जाएगा, तो अगर आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है तो फिर आपने खुद फैसला करना है कि आपके पास जो अभी शेयर्स हैं उनको अभी आपने होल्ड रखना है, उनमें से कुछ बेचने हैं या नहीं बेचने। जो कैश पड़ा है वो जब तक कि मसला क्लियर नहीं होता आपने होल्ड रखना है, या ख़रीदना है या बेचना है। ये सब एनालिसिस आपने खुद करना है। खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट होने पर कंपनियां बंद तो नहीं होंगी, लेकिन शेयर्स के रेट बहुत नीचे जा सकते हैं, क्योंकि मुल्क की सूरत हाल का फिर कुछ नहीं पता क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या होगी, मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन हम अल्लाह से यही दुआ कर सकते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट ना हो और सूरत हाल बेहतर हो जाए। लेकिन ये बात वही है कि ये फ़ैसला सब ने अपना अपना खुद करना है कि क्या वो कुछ कैश बचा के रखें। फिर दूसरी बात यह है कि ये जो भी असम्बलियाँ तहलील होने का मामला है, ये ज़ाहिर तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं लग रही जिसकी वजह से कोई पता नहीं सियासी कशीदगी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कोई अंदर की बात ऐसी है जिसका हमें ख़बर नहीं है और जिसकी बड़े प्लेयर्स को ख़बर है कि कोई बहुत बड़ा आपस में क्लैश होने वाला है, जो कि हम उम्मीद तो नहीं करते लेकिन कह नहीं सकते कुछ भी, तो भी ये असेसमेंट आपने खुद करनी है कि क्या आपको लगता है ऐसा होगा। ऐसा होगा तो आप कैश बचा के रखें। अगर आपको लगता है कि नहीं ये 1-2 दिन का पैनिक था और हालात थोड़े आहिस्ता आहिस्ता बेहतर ही होंगे, तो आप अपने कैश से थोड़ी बहुत ख़रीदारी करते रहें। खैर, हम आपको अपनी स्ट्रैटेजी दोबारा बता देते हैं। अच्छे डिविडेंड वाले शेयर्स जो अच्छे रेट पर हैं, अगर वो हमने लिए हैं तो टेंशन नहीं है उस पर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच के लिया है तो अगर 6 महीने भी वो इसी रेट पर ऊपर नीचे चलते रहें तो टेंशन कोई नहीं है, बल्कि साल भी। डिप आने पे जो हमारे पास कैश है उसमें से थोड़ी थोड़ी हम बाइंग ही कर रहे हैं अभी भी। ये और बात है कि अगर हम बाय करें, थोड़ी सी रिकवरी आने पे वो इजाफी माल सेल भी कर सकते हैं। मतलब आप भी अपनी स्ट्रेटजी ऐसे बना सकते हैं कि मिसाल के तौर पे जैसे अभी कैपको 27 रुपये पे है, हमने ले लिया, कुछ हमने उसमें इन्वेस्टमेंट पहले की हुई है, हमने 1000 यहाँ पे ख़रीद लिया। अब जब वो 28 पे जाएगा तो 1000 बेच दें कि अगर फिर दोबारा 27 पे आए तो फिर ख़रीद लेंगे, वरना वो कहीं और किसी और शेयर में लगा देंगे। तो ये भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है। हाँ, हम ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि तकरीबन 10% कैश, मतलब जो हल्की हल्की डिप में हम बाइंग करते जाएंगे, लेकिन 10% कैश हम अपने पास रखेंगे। खुदा ना खास्ता कोई बड़ी इमरजेंसी में बड़ा क्रैश आ गया तो उसमें भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपने फ़ैसला खुद करना है कि आप उसके लिए 5% कैश रखें, 10%, 20% या जितना भी रखें। और अगर कोई ऐसा सरमायाकार है जिसके पास 80% से भी ज़्यादा जो है अभी कैश में पड़ा है, तो हम समझते हैं कि उसको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। उसको ये इंडिकेशन कैसे मिलेगी कि अब मार्केट वापस जानी शुरू हो गई है। तो अगर कोई ऐसा चीता है या कोई ऐसा सरमायाकार है जो नया मार्केट में, जिसने मार्केट को स्टडी किया है और अब वो अपना पैसा लगाना चाहता है, या जिसके पास पैसा पड़ा है,
तो वो अच्छे शेयर्स में थोड़ा थोड़ा उसको इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए अगर वो लॉन्ग टर्म में मार्केट में रहना चाहता है। तो आखिर में फिर से वही बात कि हमने ये वीडियो बना के कोशिश कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ज़्यादा परेशान ना हो, पैनिक ना हो, लेकिन हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि मार्केट डिप नहीं लेगी। मार्केट जाने को 10,000 पे भी जा सकती है। ऐसे ही हम 1% भी उम्मीद नहीं समझ रहे इस वक्त, लेकिन हम सिर्फ कह रहे हैं कि कोई नहीं इंसान कह सकता कि भाई अब मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी नहीं। लेकिन ये फैसला सब ने अपना अपना खुद करना है कि उसने किस लेवल पे जाके बाइंग करनी है, क्योंकि आप सब जानते हैं मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। बाकी हम इस मुल्क के लिए दुआ कर सकते हैं कि इस मुल्क के हालात बेहतर हों, और हालात बेहतर होंगे तो मुल्क का भी फ़ायदा है और हमारी इन्वेस्टमेंट से भी हमें फ़ायदा होगा। तो अल्लाह फजल फरमाए सब पे। अल्लाह के हवाले।